प्ले स्टोर से सबसे पहले जाएं और लिखें तस्दीक ऐप। आप अगर आईफोन रखते हैं तो आईफोन के स्टोर में जाएं, वहां पे तस्दीक ऐप लिखें, वहां से ये आप डाउनलोड कर लेंगे। तस्दीक ऐप इन पाकिस्तान, डिफॉल्टर चेक करने के लिए हम ये कर रहे हैं। तस्दीक ऐप पाकिस्तान हमने चेक किया, डाउनलोड किया जी। मेरे पास ओपन ऑप्शन इसलिए आ रहा है कि मैं ऑलरेडी मेरे मोबाइल में ये इंस्टॉल्ड है। आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आप इंस्टॉल करेंगे तो ये आपकी ऐप जो है ना यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे मेरा यहाँ पे ओपन है तो आपका भी यहाँ पे ओपन लिखा आ जाएगा। फिर आप इस ओपन के ऊपर जो क्लिक करेंगे ये अब हमें आगे ले जाएगी अपने मेन प्लेटफॉर्म पे। हम इसके मेन प्लेटफॉर्म पे आ गए जी, तस्दीक ऐप। यहाँ पे चूंकि हम नए यूजर हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, साइन अप करेंगे। लॉगिन नहीं करना क्योंकि हमारा इसमें अकाउंट ही नहीं है। हम जब साइन अप करेंगे, साइन अप कर लिया, साइन अप करने के बाद ये आपसे अपना नेम मांगते हैं। जैसे एक बंदे का नाम है मोहम्मद अली, आपने सबसे पहले लिख दिया मोहम्मद और लास्ट नेम में लिख दिया अली। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कोई भी, मैं तो ए यूज कर रहा हूँ पहले नेम में, और दूसरे नेम के अंदर भी मैं कोई भी वर्ड यूज कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अली लिख देता हूँ, अली मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो आपने फर्स्ट नेम के अंदर अपना पहला नाम लिखना, दूसरे नेम के अंदर आपने दूसरा नेम लिखना। मैंने एक फेक जीमेल लिखी है, आपने अपनी ओरिजिनल जीमेल आईडी यहाँ पे लिखनी है। अभी मैं जैसे साथ लिख रहा हूँ ना, मैंने ओरिजिनल डाल के मैं आगे लॉगिन करके एवरीथिंग आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना फोन नंबर लिखेंगे, जो आपका फोन नंबर है जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है। सॉरी, आपने यहाँ पे वो लिखना है जो आपके नाम पे फोन नंबर रजिस्टर्ड है। उसके बाद आपने अपना CNIC नंबर यहाँ पे लिखना है। आपके सामने मैंने 00 डाले हैं, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है कि आप किसी की जो इन्फॉर्मेशन है वो शो नहीं कर सकते। इसके बाद CNI एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। कोई भी मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, जो आपकी CNIC की एक्सपायरी डेट है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है। इसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर ली, मेरी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ गई है। अगर आपका फॉर एग्जांपल CNIC एक्सपायर जो एक्सपायरी डेट है वो लाइफ टाइम है, फॉर एग्जांपल कुछ का मसला होता है ना उनकी लाइफ टाइम होती है, तो वो फिर क्या करेंगे, वो लाइफ टाइम पे सिलेक्ट करेंगे तो नीचे CNIC एक्सपायरी जो है वो लाइफ टाइम आ जाएगी। और अगर आपकी लाइफ टाइम नहीं है तो आप वो डेट सेलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर वो जो है बुनियादी तौर पे आपका शनाख्ती कार्ड जो एक्सपायर हो रहा है। नीचे टिक को क्लिक करेंगे, ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन को दोबारा अच्छी तरह देख लेंगे। इसके बाद हम चले जाएंगे नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर। मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड ऑन अगेंस्ट योर CNIC, वही चीज मैंने कही है कि आप जो मोबाइल नंबर देंगे वो आपके नाम पे जो है प्रॉपर रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। आपने वो सबसे पहले ऊपर अपना जीमेल आईडी देना है, जो आपका जीमेल आईडी ऑफिशियल है। उसके बाद नीचे आप अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आपका 8 डिजिट्स का मिनिमम होना चाहिए। 8 डिजिट्स में जो अल्फाबेट है वो कैपिटल होना चाहिए, बाकी स्मॉल होने चाहिए। उसमें आपने डिजिट्स का भी यूज करना है, ठीक है। और कोई ना कोई एक सिंबल भी आपने यूज करनी है, जैसा @ है, प्लस @ है, प्लस है, माइनस है, कोई भी आप अपना ऊपर नीचे सेम आपने पासवर्ड लिखना है। मैं क्लिक कर दूंगा। ये लिखने के बाद सबसे पहले वो क्या करेगा, आपके नंबर के ऊपर एक OTP भेजेगा आपको। आपके नंबर पे, चूंकि वो दोनों चीजें वेरीफाई करता है, आपका मोबाइल नंबर भी वेरीफाई करता है, आपका जीमेल नंबर भी, जीमेल जो आईडी है वो भी आपकी वेरीफाई करेगा। तो यह सबसे पहले आपको मोबाइल के ऊपर जो एक OTP रिसीव होगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। जब आप OTP लिखेंगे तो यहाँ पे आप जाएंगे, वेरीफाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। आपका फोन नंबर जो है वो यहाँ पे वेरीफाई हो चुका होगा। इसके बाद अब वो आपका जीमेल वेरीफाई करेगा कि जो आपने जीमेल आईडी दी है क्या वो भी आप ने सही दी है। जीमेल के ऊपर भी आपको ना एक OTP रिसीव होगा। आप OTP जो जब आप अपने जीमेल अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो बुनियादी तौर पे आप देखिएगा इनबॉक्स के अंदर आया होगा। अगर वहां नहीं होगा तो आप स्पैम में देखिएगा, वहां पे ये जो है ना आपको OTP रिसीव होगा, वो 4 डिजिट्स का OTP आपने यहाँ पे लिखना है। मैं फिर बता रहा हूँ, 2-3 चीजें आपके नाम होनी चाहिए। सिम आपके नाम होनी चाहिए, जो आपने नंबर देना उसी शनाख्ती कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। एक चीज, जीमेल आपका अपना होना चाहिए जो आप यूज कर रहे हैं, जो आपके मोबाइल के अंदर लॉगिन है वो वाला जीमेल अकाउंट आपने यहाँ पे देना है। उस पे आपको OTP रिसीव होगा, ठीक है। OTP में आने में टाइम लग सकता है। जैसे मोबाइल का OTP टोटल 5 मिनट का ये टाइम देते हैं। ये नहीं करना कि आपने कार्ड देना जी मुझे अभी तक OTP नहीं आया, तो आपने थोड़ा इंतजार करना है। आपको मोबाइल नंबर के ऊपर या और इसी तरह थोड़ा लेट OTP रिसीव होगा, और जीमेल के ऊपर भी रिसीव थोड़ा लेट होता है, मसला नहीं है, आपको OTP जरूर आएगा। तो मेरा OTP आ चुका है, मैं अब अपना OTP यहाँ पे लगाता हूँ। मैंने 4 डिजिट्स का OTP जो था जीमेल वेरिफिकेशन का वो मैंने यहाँ पे लगा दिया जी। मैंने उसको वेरीफाई किया तो ये मेरा जीमेल भी जो है वो वेरीफाई हो गया। अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, मेरा अकाउंट जो है वो तस्दीक ऐप के ऊपर जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट जो है वो हो चुका है। मैंने कंटिन्यू कर दिया उसको।
कंटिन्यू करने के बाद मेरी एप्लीकेशन लोड हो रही है। लोड होने के बाद इस तरह का कोई आपको सामने एक पेज नजर आएगा। इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, यहीं से भी आपने फिर फर्दर कंटिन्यू कर देना है। ये थोड़ी देर बाद स्क्रॉल करेगा, चूंकि जो तस्दीक ऐप है ये स्टेट बैंक की ऐप है और इस पे लॉगिन करने में टाइम लगता है। ये मैंने चूंकि अपना नेटवर्क चेंज किया, क्योंकि नेटवर्क की वजह से भी इशू आ रहा था, तो मैं उसको डाटा पे ले गया, चूंकि वाईफाई के ऊपर उसको प्रॉपर उठा नहीं रहा था। तो इसलिए अब मैं क्या करूंगा जी, अब मैं इसको लॉगिन करूंगा। मेरा जो जीमेल आईडी था जो मैंने शुरू में दिया था वो यहाँ पे मैं अपना जीमेल आईडी दूंगा, ठीक है। और इसकी जीमेल आईडी देने के बाद फिर मैं अपना यहाँ पे जो पासवर्ड है वो दूंगा, ताकि मैं इसमें लॉगिन कर सकूं और अपना डाटा जो है वो चेक कर सकूं। मैं 2 अकाउंट्स लॉगिन करके दिखाऊंगा, एक वो जिसने बिल्कुल कोई लॉन्च ऑन नहीं लिया हुआ, एक वो जिसने लॉन्च ऑन लिया हुआ और वो डिफॉल्टर है। दोनों में आपको चेक करवाऊंगा। मैंने आईडी दे दी, उसकी पासवर्ड दे दिया। पासवर्ड जो जैसे आपने रखा था वही पासवर्ड मैंने अपना इसी तरह इस आईडी का रख के यहाँ पे मैंने क्या कर दिया जी, लॉगिन करना है। मैंने रिमेंबर भी का यह ऑप्शन आ रहा है, नेटवर्क का इश्यू है, लेकिन अभी मैं डिसमिस करके दोबारा करता हूँ लॉगिन। ये मेरा ये जो रिमेंबर मी का ऑप्शन है इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो रिमेंबर मी का मतलब ये कि आप लॉगिन कर लेंगे तो दोबारा ये आप जब ऐप पे आएंगे तो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। मैंने अपने कंडीशनल दे दिए, अब ये लॉगिन के होने की तरफ जा रहा है। लॉगिन के बाद आपको आइडेंटिफिकेशन शो करवाएगा, वो देखने के बाद आपने फिर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने ये एक नया जो चीज आप खुलने जा रही है ना, इस तरह ध्यान से समझिएगा। इसमें एक बड़ा मेन पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कहा चुके ये ऐप उस तरह की है, इसको लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसके सामने आपके सामने सबसे पहले क्या खोलेगा, आपने कभी कोई लोन लिया है ना तो वो आपसे यहाँ ये देखें आ गया जी। इस जो मैंने लॉगिन किया इसने ना 300 रुपए लिया हुआ है 24-21 जब भी, तो सीड फाइनेंशियल से लिया, यू माइक्रो आपसे कंफर्म करेगा कि आपने किस बैंक से लिया है। इसने ये 300 रुपए लिया हुआ था टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक से, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पे मैं टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस को ही सिलेक्ट करूंगा। आपको पता होना चाहिए कि मैंने सीड को सिलेक्ट कर लिया, सीड के अंदर जो है ना टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक फिर आ रहा है, मैंने उसको सिलेक्ट किया तो मेरी इंफॉर्मेशन जो है ना मैच कर गई। मैंने जो लोन लिया ना सबसे पहले, अगर नहीं लिया होगा तो शो नहीं होगा, आप उसको लॉगिन करेंगे तो वो आपने आंसर्स का जवाब दे दिया। फिर आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब आपके सामने ये वाला शो होगा जी, एक्टिव जो अकाउंट्स हैं वो 0 हैं, कहीं से कोई लोन नहीं लिया हुआ। ओवर ड्यू कितनी टाइम हुआ जी, कोई ओवर ड्यू नहीं किया हुआ। और आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है जी, 0 है। यहां से नीचे में एक ऑप्शन था गेट रिपोर्ट्स, ये तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन है। मैं अब रिपोर्ट हासिल करना चाहिए, रिपोर्ट पे मैंने क्लिक किया। रिपोर्ट के बाद मैंने इजी पैसा पे क्यों क्लिक किया, ये अच्छा सवाल था। मैंने इजी पैसा पे इसलिए क्लिक किया कि तस्दीक ऐप आपको रिपोर्ट देने के लिए 199 रुपीज जो है वो फीस लेती है। आपसे 199 रुपीज जो है फीस लेगी। आप इजी पैसा अकाउंट नंबर लिखेंगे यहाँ पे और नीचे अपना जीमेल आईडी लिखेंगे। आप तस्दीक ऐप से अपनी रिपोर्ट हासिल करने के लिए कि मैंने किससे कितना कितना लोन लिया हुआ और कब लिया था, ये हासिल करने के लिए आपको 199 रुपीज जो है फीस पे करना होगी। आप दोनों पे क्लिक करेंगे, पे नाउ पे जाएंगे। जब आप पे नाउ पे जाओगे तो आप ये ऑटोमेटिकली आपके इजी पैसा अकाउंट से लिंक्ड हो जाएगा। ये भी आपके सामने लिंक हो रहा है। इससे आपको यहाँ आपको कहेगा जी अपना 5 डिजिट्स का जो कोड है वो लिखें, ताकि आपके अकाउंट से जो फीस है वो कट जाए और आपको रिपोर्ट मिल जाए। तो यहाँ पे मैं अपना 5 डिजिट्स कोड जो है वो लिखूंगा, ताकि जो है मेरी फीस कट जाए और मुझे ये रिपोर्ट जो है सामने। तो मैंने लॉगिन कर लिया, वहां से मेरा जो अकाउंट था वो कट गया जी। अब मैं चलता हूँ आपको एक अकाउंट, ये तो मैंने दिखा दिया। अब मैं वो दिखाता हूँ जिसके अंदर मैंने रिपोर्ट मंगवाई है, पेमेंट फेल हो गया जी, डिसमिस कर दें। अब ये मैं आपके सामने एक दूसरा अकाउंट खोला है मैंने, इसके 3 एक्टिव अकाउंट्स हैं। इसने जो अमाउंट ली हुई है देखें 29 दफा इसने ओवर ड्यू किया है, ये है जी डिफॉल्टर की वजह। और ये 31 दिसंबर तक की रिपोर्ट 1,36,976 रुपए अभी तक इसके ओवर ड्यू हैं। इसने मोबिलिंग माइक्रो फाइनेंस है जिनके ऊपर वो रेड आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो है ना ओवर ड्यू हुए हैं, 30 दिन ओवर ड्यू हुआ है। इसके अलावा सीड क्रेडिट फाइनेंशियल है, इसके ऊपर क्लिक करें, वो सब पे रेड आया हुआ है, सबका ओवर ड्यू हुआ है, ये डिफॉल्ट है इन सब में। इसके अलावा नीचे ये सीड क्रेडिट फाइनेंशियल को ये भी किसी ऐप से लोन लिया हुआ है, वो सारी रेड है। ये जैसे लोन जिसके ऊपर वो ग्रीन आ रहा होगा वो टाइम पे किया हुआ है, ओके। ये आपको 199 रुपीज पे करने के बाद पूरी इस तरह की सारी रिपोर्ट जो है वो आपके सामने खुल जाएगी। आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह।